स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग चैप्टर साइकोमेट्रिक टेस्ट। एज वी नो दिस वर्ड इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड साइकोमेट्रिक। तो साइको तो पता ही है, साइको मतलब आपका माइंड हो गया, एंड देन मैट्रिक इज मेजरमेंट। ठीक है, तो आपकी माइंड का मेजरमेंट, या फिर हम कहें आपकी थिंकिंग का मेजरमेंट, या फिर कहें आपके बिहेवियर का मेजरमेंट, आपकी साइको का मेजरमेंट, आपकी पर्सनालिटी का मेजरमेंट, है ना, आपके नेचर का मेजरमेंट है एक तरीके से। तो इट्स ऑल अबाउट योर साइको, द वे ऑफ योर थिंकिंग, द वे ऑफ योर डीलिंग्स विद अदर, योर बिहेवियर, आपकी पर्सनालिटी कैसे है, आपका बात करने का तरीका कैसा है, आप कंपनी में प्रोफेशनल लाइफ में आपका बिहेवियर कैसा है, आपके पर्सनल लाइफ में आपका बिहेवियर कैसा है। ठीक है, आपका एंगर मैनेजमेंट। तो ये जो भी साइकोलॉजिकली एट्रीब्यूट्स हैं, ये उनका टेस्ट होता है। तो अभी तक के हम लोग इससे पहले असेसमेंट जो पढ़े अलग अलग, पर्सनालिटी से रिलेटेड, इंटेलिजेंसी से रिलेटेड, तो ये उसी का टेस्ट है। ठीक है ना, साइकोमेट्रिक उसी का मेजरमेंट टेस्ट है कि अगर आप किसी कंपनी में जॉब, ये और ये बहुत कॉमन हो गया है कॉर्पोरेट सेक्टर में, कि कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर आप जॉब के लिए जाते हो तो आपका पहले क्या होता है, साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है। यानी कि कुछ क्वेश्चंस शीट होगी, और ओरल इंटरव्यूज़ होंगे, रिटन इंटरव्यूज़ होंगे, और ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी, आपकी एबिलिटी, आपकी इंटेलिजेंसी, आपकी काबिलियत, आपका बिहेवियर, आपकी पर्सनालिटी, इन सब का एक असेसमेंट होता है। वहाँ से कंपनी जो एचआरए डिपार्ट है वो आपको फिर प्रमोट करती है। अगर आप जॉब के लिए क्वालिफाई कर रहे हो, साइकोमेट्रिक टेस्ट में अगर आप पास हो गए तो आपको फिर जॉब के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक है जो कॉर्पोरेट सेक्टर में कॉमनली यूज़ होता है, और डेफिनेटली आपके क्लिनिकल और ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है। लेकिन साइकोमेट्रिक टेस्ट कॉर्पोरेट सेक्टर में काफ़ी यूज़ होता है। तो अलग अलग टाइप के टेस्ट हैं इसमें, जैसे मल्टी डायमेंशनल असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, एमएपी। मल्टी डायमेंशनल, तो मल्टी टैलेंट या अलग अलग फील्ड्स में आपकी पर्सनैलिटी का असेसमेंट लेना, ये होता है एमएपी। सो इट प्रोवाइड्स an in-depth insight into the personality variables that determine one's behavior. It is widely used personality assessment instrument and can assess a wide range of core personality characteristics along with which people can differ. तो इसमें क्या बताया जा रहा है, मल्टी डायमेंशनल में आपकी पर्सनालिटी को इन डेप्थ चेक किया जाएगा, जिससे कि आपका बिहेवियर पता चल सके। तो इसकी जो रेंज है काफ़ी वाइड है। बेसिकली पर्सनालिटी को ही चेक करने के लिए इसमें जो असेसमेंट लिए जाते हैं, आपकी पूरी पर्सनालिटी को बिल्कुल बॉटम से लेकर टॉप तक के पूरी पर्सनालिटी की चेक की जाती है। सो इट मेजर 20 प्राइमरी डायमेंशन ऑफ पर्सनालिटी। 20 प्राइमरी डायमेंशन होते देखे जाते हैं पर्सनालिटी के। इस वाइजली यूज इंडस्ट्रीज फॉर सिलेक्शन, जैसे मैंने अभी कहा था ऊपर, इंडस्ट्रीज कॉरपोरेट सेक्टर में सिलेक्शन प्लेसमेंट के लिए, डायग्नोस्टिक एंड थेरेपेटिकल सेटिंग के लिए, क्लिनिकल के लिए इस्तेमाल होता है। तो दिस टेस्ट इज फॉर कैंडिडेट हु आर 18 years एंड अबव एंड टेक्स अबाउट 45 मिनट टू कंप्लीट। अराउंड 45 मिनट लगते हैं एमएपी में। सो देयर इज नो टाइम लिमिट बट वर्क एज फास्ट एज यू कैन। तो 18 अबव यानी जॉब के लिए, जैसे मैंने कहा कि जब आप जॉब के लिए जाते हो, इंडस्ट्रीज के लिए जाते हो, तो सिलेक्शन एचआरए डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करना होता है। जो भी इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट आते हैं तो उनका जो सिलेक्शन होगा वो कंपनी की अपनी रिक्वायरमेंट होगी। आपके सर्टिफिकेट्स काफ़ी नहीं होते हैं उनके लिए,
ठीक है ना। जैसे मिनिमम ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट है उस पर्टिकुलर कंपनी के जॉब के लिए। तो अब 100 कैंडिडेट जो प्लेसमेंट है, वो जो जॉब की जो प्लेसमेंट या जगह जो है वैकेंसी से, वो 100 कैंडिडेट के लिए है। ठीक है, एप्लीकेशन आ गया 1500 लोगों का। तो सिर्फ अगर सर्टिफिकेट बेस पर उनको अगर प्लेसमेंट करना हुआ तो कैसे पॉसिबल होगा। तो कंपनी क्या करेगी, डिफरेंट लेवल के इंटरव्यूज होते हैं, वहाँ से जो बेस्ट टू बेस्ट होगा उसको सिलेक्शन किया जाएगा। मतलब उसके अलग अलग असेसमेंट टेस्ट होंगे साइकोलॉजी से रिलेटेड। आफ्टर जो भी जो सर्टिफिकेट्स हैं उसके कंप्लीट होने के बाद बाकी जो आगे रहेगा वो कंपटीशन रहेगा इंटरव्यू क्रैक करने का। इंटरव्यू क्रैक करना बड़ी कंपनी में इट्स नॉट इजी जॉब। कई लेवल होते हैं, उस लेवल को क्रॉस करना होता है, हमें अपने ऑल एक्सपर्टीज को यूज़ करना होता है। ठीक है, तो 45 मिनट्स अराउंड लगता है। तो अब इसका इंस्ट्रक्शन क्या है, गिव ओनली आंसर दैट आर ट्रू फॉर यू, इट इज़ बेस्ट टू से दैट व्हाट यू रियली थिंक। तो डेफिनेटली आप वही आंसर दो आप सोचते हो, इससे आप फंबल नहीं होगे, कंफ्यूज नहीं होगे। आप माइंड में आपके कुछ और है, बट जस्ट टू शो some some another level, you are giving some another reply। तो वो फिर क्या होगा आगे चल के, हम जब क्रॉस क्वेश्चंस होते हैं तो आप स्टक हो जाते हो आप वहाँ पर। इट्स बेटर व्हाट आर यू इनसाइड, जस्ट गिव आंसर अकॉर्डिंग टू दैट वे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखो, यू मे हैव एज मच एज टाइम यू नीड बट ट्राई टू गो फेयरली फास्ट। It is best to give the first answer what comes to you and not spend too much time on any one questions। तो बेहतर यही होगा कि टाइम लिमिट तो नहीं है उतना कुछ खास, लेकिन बेहतर यही है कि आप जो दोगे टेस्ट वो फास्ट आपको देना है, क्योंकि वहाँ पे नोट होता है कि आपने कितनी देर में आपने टेस्ट को कंप्लीट किया, ओवर किया। ठीक है, तो वहाँ भी कंपटीशन होता है। फिर आंसर, थर्ड वाला पॉइंट, आंसर एवरी आइटम वन वे और द अदर, डोंट स्किप एनी आइटम। मतलब कुछ ना कुछ आपको आंसर दो, जो भी समझ में आता है स्किप मत करो। यू शुड मार्क ए और बी आंसर मोस्ट ऑफ टाइम, मार्क द लास्ट सी आंसर ओनली व्हेन यू फील यू हैव टू, बिकॉज नीदर नॉर बी सीम टू राइट फॉर यू। तो जब आपको लगे कि ए और बी ये दो में आंसर आपको ज़्यादातर आपको दे, ये तो यहाँ पर एक ट्रिक है ये, कि मोस्टली जो आंसर होते हैं ए और बी के लिए होते हैं। ठीक है ना, तो सी में अगर आपको लगे कि यार ए और बी करेक्ट नहीं हो रहा है तो आप फिर सी के लिए जा सकते हो। अब यहाँ पे देखो जैसे कुछ क्वेश्चन, आई प्रेफर फ्रेंड्स हु आर क्वाइट लाइवली और कांट डिसाइड। ठीक है ना, तो ऐसे जो होते हैं कांट डिसाइड, जो आपको नहीं पता, तो वहाँ पर फिर आप सी के लिए जा सकते हो, क्योंकि जहाँ पे आपको लगे। बट हर बार आपको, क्योंकि जितने भी आपके ये टेस्ट होंगे जहाँ पर आपको बता रहे नो आंसर नो आंसर नो आंसर, सी वाला क्या है आपके लिए, समथिंग लाइक यू आर नॉट श्योर, वो है। तो बार बार अगर आप एक ही आंसर दोगे यू आर नॉट श्योर, तो जो एचआरए होगा जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, वो आपको लगे, वो आपकी पर्सनैलिटी उसके सामने ऐसे डिस्प्ले होगी कि यू आर वेरी कन्फ्यूजिंग पर्सन, आपको खुद पता ही नहीं। अगर एवरी टाइम यू आर गिविंग सी आंसर, सम टाइम यू कैन एक दो क्वेश्चन में दे सकते हैं, बट नॉट एवरी टाइम, नॉट एवरी टाइम, है ना। आपको कन्फ्यूज, फिर वो वहाँ से आपकी पर्सनालिटी क्या पता चलेगी एचआरए को, उसको वही लगेगी कि आपको किसी कोई भी क्वेश्चन में आप श्योर नहीं हो। जब आप श्योर नहीं हो, इसका मतलब आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो कंपनी में इससे ऐसे लो कॉन्फिडेंस वाले लोगों को कंपनी प्रेफर नहीं करती है फिर, है ना। आई मीन
You have to give a correct answer. You think and give proper reply. जैसे आई प्रेफर फ्रेंड्स हु आर जो क्वाइट रहते हैं या लाइव रहते हैं. डेफिनेटली मतलब मेरे इफ आई थिंक अबाउट माई सेल्फ आई रियली नीड अ लाइवली पर्सन. बोले हंसे बोले फन करें. ठीक है ना. पीपल से आई एम इम्पेशेंट. पीपल से ट्रू और फॉल्स अनसर्टेन. इम्पेशेंट मेरा मेरे अबाउट मेरे लिए तो पीपल से आई एम इम्पेशेंट लोग कहते हैं. तो क्या ये सच है लोग जो कह रहे हैं? तो मेरे लिए तो फॉल्स है. नहीं मैं मुझे तो बहुत पेशेंस है. सब्र बहुत है. I like to watch team games. Yeah, yes, often. I like टीम गेम. मुझे तो पसंद है. आपका पता नहीं. ठीक है. तो इस तरीके से एक एग्जांपल दिया हुआ था. इस तरीके से टेस्ट होते हैं. ठीक है. अब देखो सेकंड टेस्ट किस टाइप का होता है. स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस. So the standard progressive matrices SPM is assess non-verbal intelligence in children and adults through abstract reasoning task. ठीक है. तो ये बेसिकली नॉन वर्बल इंटेलिजेंस से चेक की जाती नॉन वर्बल वे से. और कुछ रीजनिंग टास्क आपको दिए जाते हैं. एसपीएम कंसिस्ट ऑफ 60 प्रॉब्लम्स 5 सेट्स ऑफ 12. 12 के 5 सेट होते हैं. 60 प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है. ऑल ऑफ विच involve completing a pattern of figure with a part missing by choosing the correct missing place from among 6 alternatives. The test is untimed but generally take 15 to 45 minutes to complete. ठीक है. तो वही बता रहे हैं कि 60 प्रॉब्लम होते हैं और क्या पैटर्न कंप्लीट करना होता है. कुछ मिसिंग होता है उसको करेक्ट है ना फॉर्म में करेक्ट पीस को फिल करना पड़ता है. उसमें 6 ऑल्टरनेटिव होते हैं. 6 में से किसी एक को फिल करना पड़ता है. तो इस तरीके से टेस्ट होता है. जैसे यहाँ पर देखो. यहाँ पर एक आपको दिया हुआ है पैटर्न. और क्या सही पैटर्न रहेगा यहाँ पर भरने के लिए. नाउ यू थिंक एंड टेल मी व्हाट कुड बी बेटर एंड बेस्ट वन टू फिल दिस प्लेस. ये भरेंगे. मुझे तो लग रहा है ये वाला आएगा. है ना. ऐसी सोचो हमने क्या किया इसको काट के ऐसे अलग पीस किया है तभी तो ऐसा दिख रहा है. अगर आप ध्यान से पैटर्न देखो ये लाइन छोटी सी दिख रही इधर तो ये लाइन इधर ऐसे आई हुई है. ये लाइन ऐसे थी ये लाइन ऐसे पूरी हुई. इधर देखो छोटी सी लाइन है. यहाँ देखो ये लाइन आगे अंदर गई. ये देखो डैश और ये डैश जो उजाले वर्टिकल थे यहाँ पर भी आना चाहिए वर्टिकल. देखो आया यहाँ पर ये. तो फोर्थ वाला सही आंसर है. तो इस तरीके से कुछ होते हैं पैटर्न. इससे आपकी इंटेलिजेंसी चेक होती है. लॉजिकल रीजनिंग चेक होती है. Scenario question, there is pattern with a piece missing. You have to choose which of piece below is right one to complete the pattern. When you think you have found the right piece, click a number below the problem on your screen. फिर इसके बाद होता है ऑब्जर्वेशन टेस्ट है. ऑब्जर्वेशन टेस्ट में ये होता है यू विल सी 2 rows of figures in the question given below. One figure from each row shares similar features with each other. तो आपको 2 फिगर्स के 2 रो में फिगर्स दिखाई देंगे और आपको 1 फिगर से हर एक रो से सिमिलर टाइप के फीचर्स नजर आएंगे. सो दिस इज टेस्ट ऑफ पावर ऑब्जर्वेशन. इन ईच प्रॉब्लम 6 फिगर ने ABCDEF. given out of these 5 figures are different and 1 figure is identical than the others in some respect. You are required to identify the similar figure. तो आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा कि उस 6 में से कौन सा फिगर सिमिलर जैसा पैटर्न मैच कर रहा है. तो वो कुछ इस तरीके से दिया होगा. देखो ऑब्जर्वेशन आपको ऑब्जर्वेशन करना है. अब देखो अब ये वाला पैटर्न किसी में रिपीट हुआ है क्या. ये तो स्टार है तो यहाँ तो स्टार है नहीं. ब्लू वाला अंदर ब्लू दिख रहा है स्टार.
ब्लू कलर में स्टार है तो कहीं ब्लू में स्टार है, स्टार है, स्टार है, नहीं है। फिर ये वाले में देखो, ये हेक्सागोन है, कहीं पे हेक्सागोन दिख रहा है, पेंटागोन है, ये क्वाड्रिलेटरल है, ये सर्कल है, ये स्टार है, नहीं ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ठीक है। अच्छा, ये वाला देखो, ये वाला फिगर मिल रहा है इससे, क्योंकि अंदर देखो स्क्वायर है, और यही स्क्वायर देखो इधर थोड़ा सा घुमा हुआ तो है, स्क्वायर ही तो है ये। हाँ, ये वाला मिल रहा है पैटर्न। तो ये आपने ऑब्जर्व किया, ये सब इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। सो यू विल सी टू रोज of figures in the question given below. One figure from each row shares a similar feature with each other. Try and identify these two similar figures. Click the correct answer. And you are given the 12 minutes to do this test. तो और भी बहुत सारे रहते हैं, 12 आंसर रहते हैं, आई मीन 12 क्वेश्चन दिए रहेंगे। टेस्ट 4 देखो, मेमोरी टेस्ट है ये। सो दिस इज अ टेस्ट ऑफ मेमोराइजिंग पिक्चर नंबर कॉम्बिनेशन। में पिक्चर नंबर की कॉम्बिनेशन दी जाएगी, उसको मेमोराइज करना है आपको। दिस द टेस्ट इज इन टू पार्ट, इन ईच पार्ट देयर इज ए मेमोरी पेज एंड टेस्ट पेज। तो एक में मेमोरी होगा, दूसरे में टेस्ट देना होगा। मतलब पेज पलट दोगे तो आपको वहाँ पे टेस्ट देना है कि आपकी मेमोरी कितनी स्ट्रॉन्ग है। बेसिकली यहाँ पर आपकी मेमोराइजिंग पावर चेक की जाती है। ये टेस्ट में मेमोराइजिंग पावर की जाती है। पहले वाले में क्या था, लॉजिकल रीजनिंग था, दूसरे वाले में ऑब्जर्वेशन था, दूसरे टेस्ट में ये क्या है, मेमोरी टेस्ट है। तो यू आर रिक्वायर्ड टू रिमेंबर 21 पिक्चर नंबर पेयर्स गिवन ऑन द मेमोरी पेज। आफ्टर सम टाइम यू विल आस्क कुड द टेस्ट पेज। मतलब आपको पहले कुछ पिक्चर दिखाई जाएगी, फिर पिक्चर को ले लेंगे, फिर थोड़ा टाइम ऐसे ही छोड़ देंगे, फिर उसके बाद आपको टेस्ट दिया जाएगा, उससे पूछा फिर उसी जो पिक्चर आपने थोड़ी देर पहले देखी थी वहाँ पर बोले, वहाँ पे फिल करने के लिए बोला जाएगा। तो भाई मेरे लिए तो पर्सनली टेस्ट तो बड़ा ही टफ होने वाला है, चीज़ें मेमोराइज नहीं होती है मैं हमसे। तो यू विल हैव टू इंडिकेट दी, किसी किसी की मेमोरी पावर बहुत अच्छी होती है, बड़ा याद रखते हैं कुछ लोग। यू विल हैव टू आइडेंटिकेट द नंबर दैट गो विद देम एंड यू मे पिक योर आंसर आउट ऑफ 4 ऑप्शन गिवन फॉर ईच पिक्चर, मार्क द करेक्ट आंसर। फॉर एग्जाम्पल, ये आपको पिक्चर दी गई है कि 01 पे एक स्विच है, 42 नंबर पे फैन है। ठीक है, ऐसे समझो पिक्चर दी गई है विद नंबर। ठीक है, प्लग के लिए 1 है और फैन के लिए 42 है। तो बस अब आपको है ना उस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। दिस अ टेस्ट ऑफ मेमोराइजिंग पिक्चर नंबर कॉम्बिनेशन, यू आर रिक्वेस्ट टू रिमेंबर पिक्चर नंबर पेयर गिवन ऑन द मेमोरी टेस्ट। तो उस वायर केबल के लिए कौन सा था, हम भूल गए। फैन के लिए 42, 01, हाँ 01 था। बड़ी गंदी याददाश्त है मेरी तो। You have 3 minutes to read this instruction and memorize the picture number combination. Thereafter, you will be taken to the test page which show the picture. You are given 7 minutes to recall and choose the correct answer. Pick the correct answer out of 4 options given each picture and mark the correct answer on the screen by clicking the correct option. समझना की बात। तो इस तरीके से ये 4 जो टेस्ट है वो हम लोग ने आज कर रही है। उसके बाद फील्ड इंडिपेंडेंट टेस्ट है, फिर रिएक्शन टाइम टेस्ट है। ठीक है, चलो ये भी फटाफट कम कर लेते हैं। इसके बाद 2 और टेस्ट हैं MMPI, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। सो फील्ड इंडिपेंडेंट टेस्ट क्या कहता है, इट मेजर एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू फाइंड, एप्रहेंड एंड आइडेंटिफाई a known visual pattern embedded in the complex visual array. Try to find the simple form in the complex figure over the lines of the complex figure. It is of the same size, in the same proportion and faces in the same direction within the complex figure. तो आपको इसमें विजुअल पैटर्न दिया जाएगा, कुछ कॉम्प्लेक्स विजुअल एरो दिए जाएंगे, उस कॉम्प्लेक्स विजुअल एरो को आपको डिकोड करना होगा, कुछ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिलेगा, पर्टिकुलर एक रीज़न मिलेगा उन पिक्चर्स का। जैसे देखो ये आपको यहाँ पर दिया हुआ एक पिक्चर से ये दिया हुआ है, 3 नंबर जैसा लिखा हुआ है इसमें। तो अब इसमें देखो क्या इससे मैच कर रहा है, क्या ये इससे, क्या ये इससे। तो आपको वही चीज़ को
आपको इसमें ढूंढनी कि ये वाला एक्चुअली में इससे है। देखो एक लाइन ये क्रॉस है तो एक लाइन ये क्रॉस है, ऐसे है तो ऐसे है, इसी में छुपा हुआ है। ये ऐसे करके ऐसे आया है, बाद में ऐसे आया है। ठीक है, हाँ मैंने तो पकड़ लिया। देखो ये वाले जो ऐसे है ना, ये स्लांट है तो ये स्लांट इधर हो गई, फिर ये ऐसे आया तो तिरी ऐसे आया, फिर नीचे फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर नीचे गया, फिर ऐसे है ना। थोड़ी कॉम्प्लेक्स है लेकिन समझ आ गया। तो ये तो नहीं होगा कि यहाँ पे नीचे है ना हॉरिजेंटल, ये तो होगा ही नहीं। यहाँ पर भी हॉरिजेंटल है लेकिन यहाँ पे ये ऐसे वाला क्रॉस नहीं दिख रहा कहीं पर भी, ये वाला स्लांट है ना, ये स्लांट यहाँ है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ऐसे है, ऐसे होना चाहिए। ये वाला यहाँ पर भी नहीं है कहीं ना कहीं से भी, तो यही वाला है। देखा, तो आपके सामने हमने कर लिया। तो इस तरीके से आपको करना होता है। फिर टेस्ट 6 है रिएक्शन टाइम टेस्ट। इट असेस एन इंडिविजुअल एबिलिटी गिविंग क्विक एंड करेक्ट रिस्पॉन्स। तो ये भी अपने आप में रैपिड फायर वाला, अक्सर इंटरव्यू में देखते हैं कि रैपिड फायर होता है, तो वो रिएक्शन टाइम टेस्ट है। तो क्लिक ऑन द बॉक्स इन सर्कल क्विकली एज यू कैन। ठीक है, तो इसमें है ना ये दिखाते हैं कि इसे क्लिक ऑन बॉक्स इन सर्कल एज यू कैन, तो उसे दिखाएगा कि भाई बॉक्स आएगा तो बी बना दो, सर सर्कल आएगा सी बनाओ, कुछ भी इस तरीके से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो आपका रिएक्शन देखा है, कितना फास्ट आप रिएक्ट कर रहे हो, कितना तेज़ी से रिएक्ट कर रहे हो, कि फिगर चेंज होने में जल्दी से आपको भी फटाफट दिमाग में आ रहा है कि हाँ फिगर चेंज हुआ है, ये हेक्सागोन है, ये पेंटागोन है, ये सर्कल है, ठीक है, ये मून है। तो कुछ इस तरीके से 2 टेस्ट आपके और रह गए हैं, वो हम आपको कल कराएंगे, तो फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।